अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनने के बाद मुज़म्मिल सोहवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रार अयाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे मिज़ाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आज आपसे जानना चाहूँगी कि बानी पीटीआई का ट्विटर खामोश क्यों नहीं रह रहा? एक ट्वीट की, फिर उन्होंने कुछ ही घंटों बाद दूसरी ट्वीट कर दी और फिर एक तरफ मुज़ाकरात और एक तरफ ये ट्विटर पर जो खामोशी है, वो बिल्कुल है ही नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए ही ट्विटर एक्टिव है ना। इमरान खान जी। साहब खुद चाहते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हों। इसीलिए देखिए ना, जब मुज़ाकरात होते हैं तो आप सीपीएम्स करते हैं, माहौल को ठंडा करते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना होता है, गालम-गलूच कम करते हैं, तल्ख़ी कम करते हैं ताकि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए। इमरान खान साहब तो रोज़ तल्ख़ी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। उन्होंने एक तरफ मुज़ाकरात की कमेटी बनाई है और दूसरी तरफ ट्वीट से गालियाँ निकालनी शुरू की हुई हैं और इदारों पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में ये समझ आती है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात में कोई संजीदा नहीं है। वो वक़्त गुज़ार रहे थे क्योंकि उन्हें ट्रंप के आने का इंतज़ार करना था। ट्रंप के आने के बाद उनको पता है कि उन्हें इन मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, फिर वो ट्रंप के ज़रिए करेंगे जो भी करेंगे। तो इसलिए ये जो ट्विटर की बात है ना, हुकूमत ठीक उसको पॉइंट आउट तो कर रही है कि देखें, एक तरफ आप मेज़ पर बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ आप गालम-गलूच कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, आप अपनी ज़ुबान देखें। लेकिन साथ-साथ उनको ये पता है कि इमरान खान साहब इन मुज़ाकरात के स्पॉइलर हैं। उन्होंने कमेटी हुँ। ज़रूर बनाई है, लेकिन वो एक स्पॉइलर हैं, वो इन मुज़ाकरात को ख़राब भी वही कर रहे हैं। पीटीआई इन मुज़ाकरात से कुछ निकालना चाहती है, लेकिन इमरान खान नहीं चाहते। इमरान खान चाहते हैं कि वो इन मुज़ाकरात के बाद अमेरिका में ट्रंप के हाथों में खेलें और उनकी जो पीटीआई ओवरसीज़ है, वो ट्रंप को कोई ना कोई मौका देना चाहते हैं कि वो उनकी रिहाई के लिए और उसको करे। तो जो गेम उनको अमेरिका की जानिब से मिल रही है, पीटीआई यूएसए की जानिब से, वो खेल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि 2 पीटीआईज़ हैं, एक पीटीआई पाकिस्तान, एक पीटीआई ओवरसीज़, या जिसे हम पीटीआई यूएसए कह सकते हैं। तो इमरान खान साहब का वोट कभी भी पीटीआई पाकिस्तान के हक में नहीं रहा। वो पीटीआई ओवरसीज़ की सुनते हैं और उसके मुताबिक पॉलिसी बनाते हैं। पीटीआई ओवरसीज़ जो है वो इस वक़्त पीटीआई ओवरसीज़ जो है वो इस वक़्त ट्रंप के आने के बाद मुल्क में मुहाज़रा ही चाहती है, लड़ाई चाहती है, हुँ। इस्लामाबाद पर हमला चाहती है, लाशों की सियासत चाहती है। तो वो उसका माहौल बना रहे हैं। पीटीआई पाकिस्तान मुल्क में अमन चाहती है, मुज़ाकरात चाहती है, वो पार्लिमानी सियासत को चलाना चाहती है। उसका ख़्याल है कि इस्लामाबाद में बार-बार चढ़ाई से उन पर मुकदमे होते हैं, मसाइल पैदा होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बढ़ती है। लेकिन इमरान खान का वोट पीटीआई ओवरसीज़ के साथ है और पीटीआई पाकिस्तान उससे परेशान भी है। लेकिन चूँकि इमरान खान जब ये देखते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान मुज़ाकरात के हक़ में बात करना शुरू हो गई है, नरम बात कर रही है, तो वो अपने ट्विटर से सख्त बात कराते हैं ताकि वो जो नरम बात वाला माहौल है, वो खराब हो जाए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान साहब मुज़ाकरात की नाकामी चाहते हैं, वो बात मुहाज़रा की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, वो ले जाएँ। मतलब आज उन्होंने कहा कि जी हमें चूँकि यहाँ इंसाफ़ नहीं मिल रहा, हम इंसाफ लेने आलमी अदालत-ए-इंसाफ में जाएँगे। किस कानून जी। और आइन के तहत जाएँगे? मुझे बता दें कि इस मुल्क में पहले भी वज़राए-आज़म गिरफ्तार हुए हैं, सज़ाएँ हुई हैं, वो आलमी अदालत-ए-इंसाफ में चले गए थे। और इमरान खान साहब, आपकी तो सारी सज़ाएँ हाई कोर्ट ने माफ़ की हैं। हुकूमत ने हुँ। जितनी सज़ाएँ दी हैं वो आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। इस मुल्क में आपके अलावा तो किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, इंसाफ मिल ही सिर्फ़ आपको रहा है। हुकूमत को सबसे बड़ा मसला ये है कि अदालतें जो हैं वो आपको गैर मामूली इंसाफ दे रही हैं। तो आप किस मुँह से आलमी अदालत इंसाफ में जाएँगे और किस कानून के तहत जाएँगे? मेरे ख़्याल में ये आलमी अदालत इंसाफ में जाना, ये सारा अमरीकी मुदाखलत को कोई मौका देने की बात है कि किसी तरह एक अमरीका चीज़ को पूछना मुदाखलत। चाहूँगी सॉरी टू इंटरप्ट यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी जिस तरह अभी आपने कहा है कि ये जो पीटीआई है, ये टाइम बार्गेन करना चाह रही थी और जो खान साहब हैं वो खुद चाह रहे थे कि मुज़ाकरात ना हो। लेकिन हमने देखा कि अब खान साहब ने जो ट्वीट किया उसमें तो उन्होंने खुद कहा कि जो हुकूमत है ये बेबस है, हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है, मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात ही नहीं कराई जा रही। तो फिर ये तो ब्लेम गेम चल रही है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मुज़ाकराती कमेटी, असल में तो मुज़ाकराती कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है ना। जो ज़रा-सी बात पूछने के लिए भी इमरान खान के पास जाना पड़ता है।
वो कहते हैं हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। वो ये बताएं मुज़ाकराती कमेटी के पास इख्तियार है? मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान से पूछे बगैर कोई काम कर सकती है? मुज़ाकराती कमेटी जो का क्या मसला है? वो कहती है इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, हम मुज़ाकरात ही नहीं कर सकते। उनकी अपनी कोई सोच है। वो भी जो इमरान खान से मुज़ाकरात के जो हैं वो मोहताज हैं। सारा मुज़ाकरात क्या है? इमरान खान से बात करा दें। इमरान हुँ, खान से तो आज लीमा मिली हैं, कोई हिदायत होती हैं, आकर मुज़ाकराती कमेटी को दे देती हैं। तो मेरा मतलब है हुकूमत के पास इख्तियार है या नहीं है? इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी के पास भी कोई इख्तियार नहीं है। वो भी मोहताज है इमरान खान से मुलाकात के बाद ही कुछ फैसला कर सकती है। वो खुद कोई फैसला नहीं कर सकती। हुकूमत का ख़्याल है कि इमरान खान से मिलकर माहौल ख़राब ही होना है ना। देखिए 26वीं आईनी तरमीम भी जब पास होनी थी ना तब इमरान खान से फिर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी। हुँ। अब भी उनको फिर नहीं मिलने दिया गया था 2 हफ्ते। अब भी हुकूमत का ये ख़्याल है कि इमरान खान मुज़ाकरात के हक़ में कोई राह हमवार नहीं करते कि उनसे मुलाकात करा दी जाए। वो मुज़ाकरात को ख़राब ही करते हैं। उनसे मुलाकात कराने का मतलब है मुज़ाकरात ख़राब करने, जो वो ट्वीटों के ज़रिए कर रहे हैं। तो हुकूमत का ख़्याल है कि ये एक ऐसे ही 26वीं आईनी तरमीम की दफ़ा एक मौके पर मुलाकातें कराकर देख भी ली गई थी, कोई उसका फ़ायदा तो हुआ नहीं था। ये एक सियासी स्टंट है, हमारी मुलाकात करा दें क्योंकि सबने जाके मिलना होता है, नंबर टांग ग्रुप है। तो वो मुलाकात कराते हैं तो जेल मैनुअल के तहत नहीं हो सकती, उन्होंने नहीं कराई हैं। और उस बाकी अगर आपने मुज़ाकरात करनी है तो एक बंदा भी मिल लेता है तो वो आकर हदायत ले लेता है, पूरी कमेटी का मिलना क्यों ज़रूरी है? अलीमना ने मिल लिया, कुछ किसी ने मिल लिया, बैरिस्टर गौहर ने, कोई एक मिल ले तो काफ़ी है। पूरी कमेटी का मिलना क्यों ज़रूरी है? आपने इंस्ट्रक्शंस ही लेके आनी है ना। मुझे लगता है कहीं न कहीं पीटीआई ने को ये पता है कि हमने ये मुज़ाकरात 20 जनवरी तक ख़त्म करने हैं और ट्रंप के आने पर मुल्क में हालात ख़राब करने हैं, लिहाज़ा अब वो माहौल को उस तरफ लेके जा रहे हैं। खैर सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक ये नया ट्रेंड है और अगर आप हुकूमत इत्तेहाद की ज़ुबान में बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये जो पीटीआई वाले हैं ये एक बयानिया बना रहे हैं कि जो खान साहब है वो खुद हुकूमत को एनआरओ नहीं दे रहे, हुकूमत तो कह रही है कि हम इनको अडयाला से शिफ्ट कर देते हैं बनीगाला में। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? किसकी बात में कितनी सदाकत है? सोशल मीडिया या पर फिर से एक दफ़ा झूठा बयानिया बनाया जा रहा है? देखिए, बनी गाला भी तो जेल ही होगा ना। बनी हुँ, गाला में इमरान खान रिहा हो जाएँगे। फ़र्ज़ कर जी। लें इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जाता है। तो हुँ, बनीगाला जेल करार हो जाएगी, बनीगाला जेल होगी, वहाँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लग जाएगा, 2 कमरों हुँ, में वहाँ भी वो कैदी होंगे ना। हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है अगर वो बनीगाला में कैद हैं या अडयाला में कैद हैं, तो कैदी। हुँ, जब हुकूमत उन्हें बनीगाला भेजने की बात करती है तो इसमें हुकूमत का तो फ़ायदा है। वो होंगे भी जेल में और कहा भी जाएगा कि हमने बड़ी फ़ेवर दी है, बड़ा घर पे रखा हुआ है, बड़ी बात है। देखिए इमरान खान साहब अपने बयानिए के कहती हैं, हुकूमत बनीगाला शिफ्ट करने की ऑफ़र करती होगी तो ये ऑफ़र हुकूमत के हक़ में है। फर्ज़ कर लिया हुँ, इमरान खान बनीगाला शिफ्ट हो जाते हैं। इसका सियासी फ़ायदा इमरान खान को होगा या हुकूमत को होगा? हुकूमत को होगा। पहले वो कहेंगे जी मुकमुका हो गया, एनआरओ ले लिया, बनीगाला शिफ्ट हो गई, तो हुकूमत के हक़ में जाएगी ना बात। इससे हुँ, पहले बुशरा बीबी को जब बनीगाला रखा गया था, तो उसके बाद बुशरा बीबी ने खुद हाथ जोड़ के कहा था कि मुझे अडयाला शिफ्ट कर दें, क्योंकि सबने कहा था एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका के बाद बनीगाला रह रहे हैं। मेरे ख्याल में हुँ। बनीगाला की ऑफर तो हुकूमत को रोज करनी चाहिए। ये हुकूमत के हक में है। जिस दिन इमरान जी, खान बनीगाला चले गए हुकूमत जीत गई। और अगर इमरान अडयाला रहते हैं तो हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं, बनीगाला जाते हैं तो भी हुकूमत की तो दोनों तरफ घी में है और उसका दोनों विन-विन तरफ सिच इसमें वो हुकूमत क्या एनआरओ मांग रही है? हुकूमत ने एक जाल फेंका हुआ है कि आप बनीगाला चले जाएं। बनीगाला चले भी गए तो वो अगले दिन कहेंगे एनआरओ ले लिया, एनआरओ ले लिया, देखो एक अडयाले से बनीगाला जाने के लिए हमारी और अगर नहीं भी जाते हैं तो क्या फर्क है? हुकूमत का अखलाकी विक्ट्री है, वो कहते हैं हमने तो ऑफर की थी कि बनीगाला चले जाएं, खुद ही नहीं जाते हैं, हम क्या करें? यानी टू एंड दिस कि जो पीटीआई है, वो बंद गली में खड़ी है और हुकूमत के लिए दोनों तरफ से विन-विन सिचुएशन है। यानी अगर वो बनी खला भी जाते हैं, तब भी हुकूमत की जीत है और अगर यहाँ पर रहते हैं, तो भी हुकूमत की जीत है। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आईनी अदालत को लेकर, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए पाक आईनी अदालत का जो मुकदमा है ना, मुझे आज उसकी कुछ समाअत समझ नहीं आई। हुँ, मतलब एक जैसे आपने कहा कि जी एक आर्मी चीफ का त्यारा हाईजैक हो गया था, तो उसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं चला?
जैसे हुँ, वकील ने उन्हें बताया कि जो हत्यारे की हाईजैकिंग है, ये मिलिट्री एक्ट की सज़ा की दफ़ात में शामिल नहीं है। हुँ, मिलिट्री एक्ट में हाईजैकिंग का मुकदमा मिलिट्री एक्ट में नहीं चल सकता, मिलिट्री कोर्ट में। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि वो जो 34 साल से मैं एक जज साहब ने कहा मैं तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, तो उनको कैसे समझ आ जाएगी जो मिलिट्री कोर्ट के जज हैं। मैं एक सवाल हुँ, पूछता हूँ, ये जी। जो ट्रायल कोर्ट के जजेस होते हैं, ये नए-नए आके जज लगते हैं और ये मर्डर केस सुनते हैं। किसी को लगे 2 महीने होते हैं, किसी को 4 महीने होते हैं, ट्रेनिंग के बाद आते हैं। तो वो पहला मुकदमा ही मर्डर केस सुनकर फांसी की सज़ा दे देते हैं। कहाँ आईन में लिखा है कि 34 साल का तजुर्बा होगा तो आप सज़ाए मौत दे सकते हैं? हुँ, बता दें ना जज साहब, ये जो नए जी। फ्रेश जजेस आते हैं, ये मुकदमे नहीं सुनते। ये जो हाई कोर्ट्स में प्रोबेशन पे पहले साल प्रोबेशन का साल होता है, फिर जाके कन्फर्मेशन होती है, उसमें वो मौत की सज़ाओं की अपीलें नहीं सुन रहे होते। ये हुँ, कैसी बात की है उन्होंने कि जी जज का कितना तजुर्बा जज को कानून की समझ होनी चाहिए। कई जजेस को हमने देखा है कि 30 साल बाद भी कानून की समझ नहीं है। वो आइन को हुँ, रीराइट कर देते हैं, कानून को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। कइयों को पहले दिन बहुत समझ होती है, ये समझ जो है इसका तजुर्बे से कम और अकल समझ पढ़ाई-लिखाई से ज़्यादा ताल्लुक है। हमने कई जज देखे हैं, उनको बिल्कुल आइन की समझ नहीं है। उन्होंने आइन की जो भी तशरीह की है, गलत की है। लेकिन हुँ, बहरहाल जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, ये एक संजीदा मामला है और मेरे नज़दीक जज साहिबान ने आज जो सवाल किए हैं, वो कोई इतने संजीदा सवालात नहीं थे। हुँ, उन्होंने मामले को उलझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ ये पॉइंट स्कोरिंग का मामला नहीं है, 9 मई वाला और इसको संजीदा लेना चाहिए। वैसे तो फ़ौज ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात की पाबंदी की है। जब जी। ट्रायल रोकने का कहा गया, ट्रायल रोक दिए, जब सज़ाएँ सुनाने का कहा गया, सज़ाएँ सुनाई गई। अभी तक फ़ौज ने सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की हुक्म-अदूली नहीं की है। उन्होंने हुक्म की पासदारी की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी उसका एहसास करना चाहिए कि अगर एक इदारा आपका हुक्म मानता है, तो आप उसे दीवार के साथ ना लगाएँ। लेकिन मैं फिर हुँ, भी समझता हूँ कि अगर आईनी अदालत ने ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई एडवेंचर किया, तो जैसे मैंने कल कहा है 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ये मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के लिए बनाई जाएँगी। इसमें मेरे ख़्याल में फ़ौज को लेट डाउन नहीं होने दिया जाएगा। सर जिस तरह से अभी हम जजेस की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि बानी पीटीआई ने ट्वीट किया है, तो ट्वीट में 2 जजेस का नाम लेकर उनके बारे में एक स्टेटमेंट दी है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर काज़ी फ़ायज़ साहब को लेकर? देखिए कोई नई बात नहीं है। इमरान खान साहब जजेस को टारगेट करते हैं और हुँ, टारगेट करके फिर उनको बुली भी करते हैं। आपको याद है एक जैसे को उन्होंने कहा था हम आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर तौहीन अदालत हुई थी। फिर वो अतर मनिल्ला ने माफ़ कर दिया था कि अच्छा चलें पहले 3 दफ़ा कहा ऐसे माफ़ी नहीं, ऐसे में जैसे अदालत माफ़ी की मिन्नतें कर रही हो। तो जज शायद इमरान खान को जजेस को बुली करने की आदत है। वो समझते हैं जजेस को बुली करके तो वो अपना काम निकलवा लेंगे। एक जज को बुली करेंगे, बाकी डरेंगे कि इमरान खान साहब जजेस को बुली करते हैं। इसलिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो नया बुली नहीं कर रहे, पहले दिन से बुली कर रहे हैं। काज़ी फ़ायज़ ईसा को भी बुली कर रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान को ये समझना चाहिए कि अब जो नए जजेस तैनात हो रहे हैं, वहाँ इस बात का ख़्याल रखा जा रहा है कि ईमानदार जजेस ना आ जाएँ। जी। सर आगे बढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक की जानिब तो सिविल नाफरमानी की तहरीक कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को मुबारकबाद दी गई है और कहा गया है कि अवाम ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजी है और ये सनद है कि वो अब इस हुकूमत पर एतमाद करते हैं। तो जो जितनी भी तहरीकें थी वो नाकाम हुई हैं, ये पीटीआई की शिकस्त है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी अक्सरियत पीटीआई के साथ है। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो पीटीआई के साथ हैं। अच्छा, अब इमरान खान ने इसी ज़ोम में कि ओवरसीज़ तो सारे मेरे साथ हैं, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये अपील की कि वो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। हुँ, अब उसके बाद शहबाज गिल और इन सब ने जो है वो ट्वीट्स किए और वीलॉग किए कि आप 30% रेमिटेंसेस भेजना कम कर दें। मतलब ये कहा गया कि अगर आप घर वालों को 1000 रियाल भेजते हैं, तो 700 रियाल भेजें, $1000 भेजते हैं तो $700 भेजें,
1000 पाउंड भेजती हैं तो 700 पाउंड भेजें। एक टारगेट था कि 30% रेमिटेंसेस कम की जाए, और लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि रेमिटेंसेस में तो इजाफा हो गया, और उनमें तो कुछ 6% का इजाफा हो गया कम होने की बजाय। अब देखने मेरी तो पहले दिन से ये राय थी कि ये रेमिटेंसेस कोई लोग हुकूमत को नहीं भेजते, ये रेमिटेंसेस लोग अपने घर वालों को भेजते हैं, और अगर वो रोक देंगे तो मतलब अगर एक बंदे के घर का खर्चा 1000 रियाल है, वो 700 रियाल भेजेगा तो बाकी 300 रियाल उसके घर वाले क्या करेंगे? उधार हुँ, करेंगे, दूध पानी का, बच्चे की फीस का, किराए का उधार ही करेंगे ना। कैसे हुँ, चलाएंगे घर? तो मुझे तो पहले दिन से मैं आपके साथ ये कहता रहा हूँ कि ये रेमिटेंसेस वाली जो कॉल है, बिल ये नाकाम हो जाएगी, और आज देखिए नाकाम हो गई। अच्छा, अमेरिका इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो कहते हैं जी हुँ, अमेरिका में सारे यूथिया ही भरे हुए हैं। आपको पता है अमेरिका में जो रेमिटेंसेस ड्रॉप है वो कितने परसेंट है? सिर्फ 1%। अच्छा, कि यूरोप में बढ़ा है, बर्तानिया में बढ़ा है, सऊदी अरब में बढ़ा है, अमेरिका में सिर्फ कम हुआ है 1%, लेकिन ओवरऑल 6% बढ़ गया है, और $3 बिलियन से ज्यादा है। मेरे ख्याल में जो ये तो इसीलिए हुकूमत ने मुज़ाकरात में ये शर्त ही नहीं रखी कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक खत्म करें। इनका ख्याल था कि जब हम सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करते हैं, मुज़ाकरात की मेज पर जाएंगे, हुकूमत हमें कहेगी कि आप सिविल नाफरमानी खत्म करें, हम कहेंगे हमारी शर्तें माने। हुकूमत ने इनको सिविल नाफरमानी खत्म करने का कहा ही नहीं। उन्होंने कहा आप जोर से चलाएं सिविल नाफरमानी की तहरीक, रोज अपील करें कि रेमिटेंसेज ना दें। हुँ, 12 तो ट्वीट इमरान खान ने दिए हैं कि रेमिटेंसेज ना की जाएं, तो हुँ। उनका नतीजा क्या हुआ कि बढ़ गई हैं। इसी से वो अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा लें। बहरहाल मेरे ख्याल में हुकूमत की कैलकुलेशन ठीक थी, और फिर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो इतने यूथिये नहीं है कि इस चक्कर में अपने घर वाले ही मार देंगे। मतलब रेमिटेंसेस ना भेजते तो घर वाले मर जाने थे ना। तो कोई इमरान खान अपने घर वालों को या अपने बच्चों को मारने के लिए तो तैयार नहीं है। इसलिए नतीजा आपके सामने है। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।